हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है और एग्ज़ाम के लिए आपने तैयारी तो पूरी कर ली होगी। नया कुछ नहीं करना है, बस मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता दे रही हूँ। आप उन लोगों को उन क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार पढ़ के जाइएगा, उनके आंसर्स को, या एक बार सरसरी निगाहों से उनके आंसर। वैसे आपने हर टॉपिक अगर पढ़ा होगा तो आप उसके आंसर ज़रूर दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आज मैं अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और मध्य प्रदेश का भूगोल, इनका आपको कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करने हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। और जिससे ही मैं बता रही हूँ, ये मेरे भारत और विश्व के भूगोल की जो आपको 41 बुकलेट मिलती है मेंस की, उसमें से 2 बुकलेट आपको एक भारत और विश्व की भूगोल की मिलती है और एक मध्य प्रदेश भूगोल की मिलती है, यूनिट 1, 2 और यूनिट 3 की। तो उन्हीं में से मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। इसके अलावा मैंने ग्रुप में भी कुछ अपडेटेड आंसर्स दिए हैं, आपको वो भी अच्छे से कर लेना। पर्वत क्या है, उसके निर्माण की विधियाँ और विभिन्न प्रकार के पर्वतों को चित्र सहित कर लीजिएगा। पर्वतों का निर्माण विभिन्न कालों में हुआ है। बलित पर्वत और भिंसोद पर्वत की विशेषता, पर्वत और पठार में अंतर, पर्वतों को पठार को समझाकर उसके वर्गीकरण को समझाओ और इस तरह से चित्र भी बना दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे मेंस के नोट्स लिए होंगे तो आपको ऐसी ही बुकलेट मिली होगी। मेरा जो पूरा पैकेज है वो इसी प्रकार से हैंड रिटन है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, मैं पूरा हैंड रिटन ही तैयार करती हूँ, फ्लो चार्ट डायग्राम, क्योंकि हैंड रिटन से आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है। टू द पॉइंट एग्ज़ाम में याद रहता है कि ये को यहाँ पे ये आंसर लिखना है। तो पठार को समझाकर उसका वर्गीकरण, इसके बाद पठार का ये वर्गीकरण आ गया, इनको चित्र में ऐसे ही बताना है। फिर विश्व के प्रमुख पठार और उनकी विशेषताएं, विश्व के जितने पठार हैं उनकी विशेषताएं आपको करनी है। विश्व के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, मैदान और उसका वर्गीकरण करना है, पूरा मैदान का वर्गीकरण, मैदान की विशेषताएं, संरचना के आधार पर मैदान का, जैसे कि भावर, तराई, बांगर है, ये 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, भावर, तराई, बांगर। इसके बाद संवहनीय तरंग सिद्धांत, सागरीय तल पटल विरूपण, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आएंगे। भूसन्नति, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और जॉली का रेडियो सक्रियता, विश्व के अववाह तंत्र प्ररूप, गंगा नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी, इनके नदियों के बारे में एक क्वेश्चन हर बार बनता है, तो नदियों से संबंधित एक क्वेश्चन आपको करना ही है। नदी अपरदन से संबंध, नदी अपरदन में कौन कौन सी जो कलाकृतियाँ बनती हैं। फिर विश्व की जितनी भी नदियाँ हैं उनके बारे में, जितनी भी झीलें हैं उनके बारे में, विश्व के जितनी भी झीलें हैं, भारत की झीलें हैं, विश्व की झीलें हैं, हिमानी के फलस्वरूप कौन कौन सी स्थितियाँ बनती हैं, वो आपको कर लेना है। इसके बाद ये झीलों के प्रकार हो गए हैं। हिमनद क्या है, उसके प्रकार, हिमनद क्या है, उसके प्रकार। ये बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं आपको वीडियो में करवा भी चुकी हूँ। निक्षेप जनित हिमनद की भू आकृति है ये। भूकंप को समझाकर भूकंपीय तरंगे, भूकंप के प्रकार, भूकंप का वितरण, भूकंप की पेटियाँ, भूकंप का प्रभाव, भूकंप के कारण, ज्वालामुखी उद्गार के प्रकार, कारण, क्या कारण है कि विश्व में अधिकांश भूकंप ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। ज्वालामुखी से संबंधित वितरण, ज्वालामुखी से संबंधित जो भी पेटियाँ थीं, ज्वालामुखी से निर्मित वहा स्थल, इसके बाद विभिन्न ज्वालामुखी संबंधित, सुनामी क्या है ये अच्छे से कर लीजिएगा, सुनामी से निपटने के उपाय ये अच्छे से कर लीजिएगा। चक्रवात से आप क्या समझते हैं, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसके बाद प्रति चक्रवात पर टिप्पणी लिखिए। वायुमंडलीय आर्द्रता, वर्षा, जलवायु, वायु राशियाँ, वायु दाब, ये बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। बाताग्र, मौसमी व मानसूनी हवाएं आपको अच्छे से कर लेनी है। इसके स्थायी पवनें, स्थायी पवनों पर टिप्पणी लिखो। स्थायी पवनें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस पर भी नज़र डाल लीजिएगा। वायुमंडल की पूरी संरचना अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद सूर्य तप व ऊष्मा बजट, ये अच्छे से कर लीजिएगा। सूर्य तप व ऊष्मा बजट के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय पेटियाँ, ये मैंने आपको बताया है। फिर तापमान का प्रादेशिक वितरण, प्रादेशिक मतलब ये शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, इस प्रकार से। फेरल का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में फेरल का नियम पूछा जा सकता है। महासागरीय निक्षेप, महासागरीय लवणता, महासागरीय धाराएँ, उनकी परिभाषाएँ, ये पूरी जितनी भी गर्म जलधाराएँ हैं, ठंडी जलधाराएँ हैं, फिर ज्वार भाटा है, ज्वार, ये इस प्रकार जलवायु वाले टॉपिक में ये पूछे। फिर दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार, ये आप प्रवाल भित्तियाँ,
ये अच्छे से कर लेना है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पद्धति, ये बहुत अच्छे से कर लीजिए। कोपेन का जलवायु पद्धति, कोपेन की विश्व जल। फिर अब ये विश्व का भूगोल खत्म होता है। भारत के भूगोल में कौन कौन से करना है, भारत का पूरा भौतिक स्वरूप, भारत के जितने भी पर्वत हैं, पठार हैं, भारत की आबोहवा तंत्र प्रणाली अच्छे से आपको कर लेने हैं। जितने भी क्रम हैं जिन नदियों के, वो बहुत अच्छे से कर लेने हैं आपको। ये नदियों के क्रम हो गए। फिर उत्तरी भारत दक्षिणी भारत की नदियों की तुलना, गंगा नदी प्रणाली, देखो अलग अलग आबोहवा प्रणाली आपको जरूर कर लेना है। गंगा की, चंबल की, नर्मदा की, यमुना की, क्योंकि ये अलग से पूछा जा सकता है। और भारत में नदी जोड़ो परियोजना, ये अच्छे से, सिंधु नदी से संबंधित परियोजना, नदी घाटी परियोजना, गंगा नदी से, प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख परियोजना, प्रमुख नदी परियोजना, और भारत की नहरें, भारत की नदियाँ, नहरें, नदी जोड़ों के लाभ बताइए, हानि बताइए, झीलें, हिमनद या ग्लेशियर, ग्लेशियर को बहुत अच्छे से करें। फिर हिमालय का ये पूरा वर्गीकरण है, हिमालय के बारे में। फिर हिमालय का भौगोलिक, प्रादेशिक वर्गीकरण और फिर भौगोलिक वर्गीकरण। ये प्रादेशिक है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय वाला। फिर ये हिमालय की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए चित्र सहित। तो देखिए मैंने इसको चित्र द्वारा ये बताया है। अगर आपके पास मेरे नोट्स होंगे तो बहुत सरल तरीके से आपने इसको कर लिया होगा। भारत का भौतिक स्वरूप या भूप्राकृतिक स्वरूप या भौतिक स्वरूप। फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले एग्ज़ाम के पेपर और आपको एग्ज़ाम के वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मिलते रहे। उत्तर के विशाल मैदान में क्या क्या कौन कौन से मैदान आते हैं, पंजाब, गंगा, राजस्थान, ब्रह्मपुत्र, ये अलग अलग मैदान के बारे में भी 5 नंबर में पूछ सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की भू आकृति का वर्णन करते, उसके भू आकृतिक क्षेत्र के बारे में बताओ, ये आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तराई और बहापर क्षेत्र कौन से हैं, भारत के द्वीप समूह पर प्रकाश डालो, ये पूरे द्वीप समूह हैं, उनका चित्र सहित वर्णन है। फिर तापमान की विशेषता, पश्चिम तटीय मैदान, पश्चिम तटीय और पूर्वी तटीय मैदान में अंतर, हिमालय के ग्लेशियर, जलवायु के बारे में पूरा है। और फिर ये जलवायु की जेट स्ट्रीम का सिद्धांत से पूरा का पूरा समझाना है। फिर भारत के संदर्भ में जलवायु को समझाइए, जलवायु के वर्गीकरण को समझाइए, ये पूरा चित्र सहित है। इसके बाद भारतीय मानसून पर एल नीनो का प्रभाव, भारत में वर्षा का वितरण पूरा जो विश्व का था, भारत में पूरे जलवायु प्रदेश है ये। भारत की मिट्टियाँ हैं, देख सकते हैं आप, ये भारत की मिट्टियाँ हैं। भारत में मिट्टी अपर्दन की समानता है। वनों का ये वर्णन है, जितने भी वन हैं भारत में उन वन का वर्णन है। और उसके बाद पूर्वी हिमालय के और पश्चिमी हिमालय के वनों का आर्थिक महत्व, वन संरक्षण, मृदा से क्या आशय, मृदा निर्माण की क्रिया विधि